गुरुजी, मैं विद्येश्वर संहिता के चौथे अध्याय में वर्णित उस रोचक संवाद को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। महेश, शिव पुराण में कई देव, उनकी महिमा, महत्व, श्रेष्ठता और महानता के सुंदर वर्णन किए गए हैं। क्या तुमने भगवान सनत कुमार का नाम सुना है? सनत कुमार? नहीं तो गुरुजी, वो कौन है? चौथा अध्याय सूत जी के गुरु महर्षि व्यास और भगवान सनत कुमार के बीच हुए संवाद को सुंदरता से दर्शाता है। कौन है भगवान सनत कुमार गुरुजी? ब्रह्मा सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा से पैदा हुए मूल प्राणी हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा से सभी 7 महान ऋषि और उनसे पहले सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार नामक 4 अन्य महान ऋषि और 14 मनु प्रकट हुए। ये सभी 25 महान ऋषि पूरे ब्रह्मांड में जीवों के कुल पिता के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड, तारे और ग्रह हैं, और प्रत्येक ग्रह विभिन्न प्रकार की आबादी से भरा है। वे सभी इन 25 कुलपतियों से जन्मे हैं। ब्रह्मा ने कृष्ण की कृपा से सृजन करने का तरीका जानने से पहले 1000 वर्षों तक देवताओं की तपस्या की थी। फिर ब्रह्मा से आया सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार, फिर रुद्र और फिर 7 ऋषि, और इस प्रकार सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय भगवान की ऊर्जा से पैदा हुए। ब्रह्मा ने 4 महान ऋषियों सनक, सानंद, सनातन और सनत को आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए बनाया। चौथे अध्याय में व्यास और इन्हीं के संवाद का वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा के प्रतिबिंब? मुझे विस्तार से बताइए इस रोचक संवाद के बारे में गुरुजी। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। कई युगों पहले पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वातावरण स्वच्छ, शीतल व पावन हुआ करता था। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार उनकी कुटिया में पधारे। मेरे गुरु व्यास गहरे ध्यान में अति मग्न थे। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखा, और वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। अरे, महर्षि व्यास को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि स्वयं ब्रह्मा के सुपुत्र उनकी कुटिया में पधारे हैं। कहीं भगवान सनत कुमार को क्रोध तो नहीं आया गुरुजी? प्रभु सबको ब्रह्मा के प्रकोप से बचाए। नहीं महेश, वे व्यास की तपस्या और अनुशासन को देखकर प्रसन्न हुए, और उन्होंने गंभीर वाणी में उनसे कहा, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही अनुशासन महाकल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है वो जो सदैव रहता है। इस काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा एक समान रहता है। गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। सत्य की खोज में तो हम सब लगे हुए हैं, तो सदैव रहने वाला सत्य क्या है? सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि,
सत्य पदार्थ और कोई नहीं, अपितु स्वयं भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा कई ब्रह्मांड घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय पश्चात महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदिकेश्वर स्वयं वहां पधारे और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। इस बात का वर्णन मुझसे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने किया है। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो, तुम्हारा महाकल्याण निश्चित है। धन्य है प्रभु शिव की महिमा। हर हर महादेव। शिव ही सत्य है, शिव ही मोक्ष का सुप्रसिद्ध मार्ग है, शिव ही अनंत हैं और शिव ही सत्य। हाँ महेश, जो शिव की तपस्या और मनन मन लगाकर ध्यान से करता है, उसका जीवन सफल, शांतिपूर्वक, प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक प्रगति की ओर प्रस्थान करता है। फिर क्या हुआ गुरुजी? व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित भगवान सनत कुमार ने ब्रह्मधाम की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार इस उत्तम संवाद का संक्षेप में मैंने यहां पर वर्णन किया है। उनकी कहानी सुनकर ऋषि और महामुनि उनसे बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही उसे मोक्ष मिल सकता है? गुरुजी, मेरे हृदय में भी यही प्रश्न उठ रहा है। ऐसे तो इस संसार में कई लोग होंगे जिन्हें इन साधनों का ज्ञान नहीं है। तो सूत जी के अनुसार महाशिव पुराण में क्या इसके समाधान बताए गए हैं? महेश, इसका रहस्य और महत्व विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में पता चलता है, जो कि हमें शिवलिंग के रूप में मिलता है।